दोस्तों, जीवन की जो बड़ी-बड़ी खुशियाँ होती हैं, वो हमारे प्रतिदिन की छोटी-छोटी योजनाएँ जो बनाते हैं हम, उसी की देन होती हैं। इसलिए अपने प्रतिदिन का आप टारगेट ज़रूर सेट करें और उसे शाम तक अचीव करने की कोशिश करें। यकीन मानिए, ये छोटे-छोटे चेंजेज़ एक दिन आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज ले आएँगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 24 जून और सबसे बड़ी बात ये कि पीसीएस 2018 मेंस का जो परिणाम है, वो जारी कर दिया गया है। कुल मिला के इंटरव्यू के लिए 2669 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। पदों की संख्या कुल थी 988, जिसमें से 4 पद बिना इंटरव्यू के ही होंगे और इसलिए 984 पदों पर इंटरव्यू के लिए कुल 2669 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। हालांकि इसमें वो भी 4 अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू नहीं होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 984 रिक्त पदों के लिए 2669 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है और मुख्य परीक्षा में कुल 16,738 अभ्यर्थी जो थे वो शामिल हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 4 पद हैं, जिसमें एक पद है सहायक नगर आयुक्त का और लेखाधिकारी नगर विकास विभाग के 3 रिक्त पदों का चयन केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। तो इसलिए कुल 988 पदों में से केवल 984 पदों के लिए ही अभ्यर्थियों का चयन किया गया है इंटरव्यू के लिए। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसी के साथ जो बिना इंटरव्यू वाले पद हैं उसका भी परिणाम घोषित किया जाएगा। और जुलाई में रिजल्ट आया तो पीसीएस 2019 में कम हो जाएगा दबाव। बात यहाँ पर ये हो रही है कि अब क्योंकि मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है तो अब इसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो उम्मीद की जा रही है कि जून के लास्ट तक डिक्लेयर कर दी जाएगी और अगर जुलाई में इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है फाइनली, तो जो अभ्यर्थी 2018 और 2019 दोनों में ही एस्पायरेंट हैं तो उनको डायरेक्टली इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये बड़ी बात है कि अगर इसका परिणाम जुलाई में डिक्लेयर हो जाए तो इससे जो कंपटीशन है 2019 में वो कम हो जाएगा और अधिक अभ्यर्थी भी सफल हो सकेंगे। और एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है वो परिणाम अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। वजह क्या है कि इसके बारे में अभी क्लियर कट कोई भी वजह आयोग के द्वारा तो नहीं बताई जा रही है। हालांकि अभ्यर्थी जो इससे संबंधित हैं वो लगातार आयोग के अध्यक्ष से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयोग के अध्यक्ष उन्हें कोविड-19 की वजह से मिलने से इनकार कर रहे हैं। तो अब ये परिणाम कब तक जारी होगा तो इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में असमंजस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एल डी ग्रेड भर्ती के तहत कुल 35 विषयों में से 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें कुल 13 विषयों का अंतिम चरण परिणाम जारी किया जा चुका है। अब यहाँ पर जो 35 विषय दिखाए गए हैं तो इसमें बालक और बालिका वर्ग दोनों को ही शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ पर 35 विषय दिखाए गए हैं। एग्जैक्टली कुल जो विषय थे वो 15 थे। इनमें से 13 का परिणाम जारी हो गया है और जो 13 के परिणाम जारी हुए हैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो जल्दी ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी नियुक्ति भी प्राप्त कर पाएंगे। और बाकी ये भी हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम है उसका बेसब्री से छात्र जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तरमाला प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में अमिता त्रिपाठी के केस को मिली सुनवाई की डेट, यानी कि आज इस पर सुनवाई हो सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जून को सिंगल बेंच के द्वारा ये कहा गया था कि जो उत्तरमाला है उसकी जांच करवाई जाए और जांच होने के बाद जो फाइनल परिणाम है उसको डिक्लेयर करने के बाद दोबारा से परिणाम जारी करने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन डबल बेंच से सरकार को राहत मिल गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि कुल मिला के 69,000 पदों में से शिक्षा मित्रों के लिए 37,000 से अधिक पदों को सुरक्षित रखने की बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कही गई है। तो उस पर एक मॉडिफिकेशन याचिका सरकार के द्वारा दायर की गई है और इसी मॉडिफिकेशन याचिका की वजह से ये भर्ती जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। और इधर जो डबल बेंच का जो फैसला है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो इसकी जो भी अपडेट होगी वो शाम को हम करेंगे डिस्कस। और 69,000 भर्ती में अनियमितता, भ्रष्टाचार, सीबीआई जांच, परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई भी आज होने वाली है। ये बंटी पांडे की पोस्ट है जिन्होंने इस संबंध में याचिका जो है वो दायर की है। तो इसमें यह बताया गया है कि ये सुनवाई जो कि पहले 19, 22 और 23 जून को होनी थी तो केस अधिक होने की वजह से नहीं हो पाई थी, तो अब ये जो सुनवाई होनी है वो आज होने की पूरी संभावना है। तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। यूपी बोर्ड के जो नतीजे हैं वो 27 जून को डिक्लेयर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने मंगलवार को यह ऐलान किया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का जो रिजल्ट होगा वो
डिक्लेयर किया जाएगा 27 तारीख को, कब, दोपहर 12:30 बजे। और इसकी पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। स्टूडेंट्स जो हैं वो upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर अपने परिणाम को देख सकते हैं। और इसी के साथ ये परिणाम www.studyvidgyanprakash.com पर भी अवेलेबल रहेंगे। और दोस्तों, मेरिट के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भरे कॉलेज विकल्प, यहाँ पर बात चल रही है टीजीटी 2016 के बारे में। तो टीजीटी 2016 के बारे में पहले भी विकल्प लिए जा चुके हैं, लेकिन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर एक आवेदन का लिंक उपलब्ध है जिस पर दोबारा से जाकर अभ्यर्थियों को आवेदन करना है। पहली बार जो उनसे विकल्प लिए गए थे वो उनके रिजर्वेशन के सापेक्ष लिए गए थे, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो रिजर्वेशन से बाहर जाकर जो अनारक्षित पद होते हैं उस पर भी उन्होंने अपनी चयन दर्ज करवाई है। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो अनारक्षित श्रेणी में अपने विकल्प को भर सकते हैं। और इसके लिए जो है ऑनलाइन जो लिंक है वो वेबसाइट पर अवेलेबल है। चयन बोर्ड ने नियमावली 1998 के नियम 12(9) के अनुसार साक्षात्कार के समय विज्ञापित संस्थाओं के लिए कॉलेज विकल्प अभ्यर्थियों से भरवाए थे। उसमें सभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने आवेदन की आरक्षण श्रेणी का ही विकल्प भरा था। उप सचिव नवल किशोर के अनुसार अंतिम चयन परिणाम में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार सामान्य श्रेणी की सीटों पर चयनित हैं। उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए कॉलेज विकल्प नहीं दिया था, इसलिए उनका विकल्प शून्य है। इस पर चयन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कॉलेज विकल्प भरने का अवसर दिया गया है। तो मतलब इसका जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक है। ये खबर टीजीटी 2016 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए है और ऐसे अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर जाकर अपने विकल्प को भरना है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मैटर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उस पर भी कल सुनवाई हुई। हालांकि 12 जनवरी 2019 को ही इस संबंध में शासनादेश यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है उसमें मामला ये है कि इस पर जो अगली सुनवाई होगी अब 17 जुलाई को होगी। कोर्ट ने याचिका को इस प्रकरण में पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया है और अब इस पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 10% का ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जिसके बारे में राज्य सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी, तो वो जो प्रावधान है वो लागू क्यों नहीं किया गया है, इस पर सरकार से जवाब मांगा गया है। और 1 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई भले शुरू न हो, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के जरूरी कामकाज निपटाने के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सोमवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं जाना होगा, लेकिन जो टीचर्स हैं उनको जाना होगा। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको उन्हें भी निपटाना है और उसमें मिड डे मील का भी अभी काफ़ी काम बचा हुआ है। शिक्षकों से जुड़ा यह काम भी कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यूडायस के लिए परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन, अवस्थापना सुविधाओं और शिक्षकों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर उन्हें डाटा कैप्चर फॉर्मेट में अपलोड कराने का भी काम करना होगा। और इसके जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अब अंतिम वर्ष के छात्रों को भी नहीं देनी होगी परीक्षा, ये एक बड़ी खबर है। पिछले सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी होगी। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों के परिणाम गड़बड़ हो जाएंगे, यानी कि अगर उनका जो पिछला वाला बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं रहा है, उनके परिणाम जो हैं, उनका जो रिजल्ट है उसमें अंक उनको कम प्राप्त होते हैं, तो इसको भी सुधारने का मौका उन्हें दिया जाएगा। ये महामारी जो समाप्त हो जाएगी उसके बाद विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन करेंगे और जो अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो इसमें शामिल हो सकेंगे। और कोरोना के मामलों को देखते हुए अभी अगस्त या सितंबर में नया सत्र शुरू नहीं किया जाएगा। यूजीसी ने अप्रैल में, अगस्त में पुराने और सितंबर से नए छात्रों का सत्र शुरू करने का निर्देश दिया था, पर इसमें अब बदलाव होगा। नया सत्र जो होगा हो सकता है कि ये अक्टूबर तक टाला जा सकता है। और देश भर के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, उसमें जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलाई में होने वाली वार्षिक परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पूर्व सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। और इससे पहले प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों की भी परीक्षाएं भी न लेने का फैसला किया गया था, यानी कि अब किसी भी वर्ष की जो परीक्षा होगी वो नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरसी कुल्हाड़ की अध्यक्षता में
कमेटी बनाई है। यूजीसी इसी हफ्ते अंतिम वर्ष के छात्रों व 2020 सत्र में दाखिले के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा। तो ये थी आज की सारी अपडेट्स फ्रेंड्स। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।